हेलो दोस्तों, आज हम लोग 19 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे कैसा रहा। तो आइए हमारे साथ दो छात्र हैं, जानते हैं कैसा रहा पेपर। कैसा रहा पेपर आज का? पेपर थोड़ा सा मॉडरेट ही कर सकते हैं, इजी तो नहीं है। थोड़ा सा मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव पूछ रहा है, रीजनिंग भी अच्छा है। रीजनिंग मैथ के कौन से पार्ट आपको कैलकुलेटिव दिखे? थोड़ा सा वही SICI। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना क्वेश्चन देखे? करंट अफेयर के 4-5 था, 5 तो होगा। 21, 22, 23 कौन सा है? जैसे 2020 पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने कितना मेडल जीता। 2020 पैरा ओलंपिक। हाँ। और कोई स्पोर्ट्स से खेला? और आपका स्पोर्ट्स से तो और तो कुछ नहीं था स्पोर्ट्स से कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, कोई पुरस्कार वगैरह? पुरस्कार के लिए कुछ पूछा था, हम थोड़ा मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। कोई नियुक्ति अपॉइंटमेंट वगैरह? हाँ, एक नियुक्ति था। क्या था, किसका नियुक्ति पूछा था? कोई जज वगैरह हो या CAG या कहीं ऐसा से? कुछ था, ये भूल रहे हैं। पूछा था आपका सुप्रीम कोर्ट में जो एन नरवण है, वो जो चीफ जस्टिस है, वो कितना बार चीफ जस्टिस है, वो पूछा था। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा था आपका, ये कौन फैजल था, वो किससे रिलेटेड था, मतलब कौन सा वादक से रिलेटेड था, वो एक पूछा था। कोई फैजल नाम था उसका? अच्छा ठीक है, फैजल मतलब कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? हाँ, फैज या फैजल ऐसे कुछ। अच्छा, कुछ करके नाम। बहुत बढ़िया। उसके बाद और भी कोई डांस से क्वेश्चन दिखे? हाँ, डांस भी क्वेश्चन था। डांस से था आपका, लेकिन वो हम क्वेश्चन बनाए नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, याद आ रहा है कौन सा आपका दूसरा क्वेश्चन हम बता सकते हैं। था? हम पूछेंगे आराम से, याद दिला लेंगे, टेंशन मत लीजिए। डांस से भी याद नहीं, कोई बात नहीं। हमको ये बताइए अब कि पॉलिटी से क्या देखे? पॉलिटी से इजी क्वेश्चन था वो। 172वां जो नियम है वो क्या है, वो किसको आप भंग नहीं कर सकते हैं, किसको आप भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा, विधानसभा, यही सब ऑप्शन में था। तो राज्यसभा भंग नहीं हो बस राज्यसभा ही होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे कोई और भी अमेंडमेंट वगैरह देखे हो कुछ भी? जैसे एक क्वेश्चन बता रहे हैं, हिस्ट्री से था आपका, जो हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी, होम रूल जो महात्मा गांधी ने किए। उसने स्थापना किसने किया था? ये महात्मा गांधी अटैम्प्ट लिए हैं, पता नहीं सही क्या है। वो ठीक है, वो तो पता लगा लेगा लड़का लोग, टेंशन नहीं है। और भी जैसे कोई समाज वगैरह से, प्रार्थना समाज या कोई नहीं, वो सब नहीं आ रहा। लॉर्ड वगैरह से कहीं से कोई गवर्नर जनरल के बारे में पूछा हो? हिस्ट्री से आ रहा है, अब्दुल रजाक किसके टाइम पर आया था? अब्दुल रजाक किसके टाइम? विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन है शायद देवराय प्रथम द्वितीय वगैरह में से। ठीक, बहुत बढ़िया। और बताइए, जैसे इधर मौर्य वगैरह से कहीं, अशोक टाइप के इधर से, प्राचीन से कहीं नहीं? एक चाणक्य से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, मौर्य से साम्राज्य। एक चाणक्य से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, महात्मा गांधी से रिलेटिव। चाणक्य वाला क्वेश्चन तो बहुत मतलब हमारे समझ में नहीं आया। बड़ा करके दिया था क्या? हाँ, अच्छा। GS थोड़ा सा मैंने मेरे लिए डिफिकल्टी लगा है ना। अच्छा ठीक है। और भी मॉडरेट लेवल का मॉडरेट था ना, GS मॉडरेट था। इधर आ जाइए, दिख नहीं रहा होगा। GS थोड़ा सा और पास आ जाइए इधर। हाँ, GS थोड़ा मॉडरेट लेवल में मॉडरेट लेवल है ना। और एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कितना क्वेश्चन देखे? फिजिक्स, बायोलॉजी से शायद 2 क्वेश्चन था। एक साइंस से एक क्वेश्चन था H2SO4 में, जो आपका मात्रा दिया हुआ है, कितना प्रतिशत है, H का कितना है, S का कितना है, O का कितना है। अरे बाप रे, जबरदस्त सवाल पूछा है। H का परसेंटेज कितना है? SO3 में कितना? तो वो तो खैर वो बिना फॉर्मूला के वो होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए। उसके बाद और फिजिक्स में कोई लॉ वगैरह दिखा? कोई लॉ या कोई लॉ दिया था जो गतिज ऊर्जा से रिलेटिव, ये किसने दिया है? अच्छा, गतिज ऊर्जा का नियम किसने हाँ, दिया? ये कुछ प्रेशर टाइप का ही क्वेश्चन था। अच्छा, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड था? हाँ, वो कुछ बड़ा लंबा था। मैंने आसान क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि आपको, मैंने जो डायरेक्ट वैसे नहीं, एक लाइन से नहीं है, मतलब जैसे आपका हिंद स्वराज वाला क्वेश्चन भी जो बताया, उसको भी थोड़ा घुमा फिरा के दिया। हम लोग आपको आसानी से बोले। हाँ, हम समझ रहे हैं। पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, उसको समय लग रहा है पढ़ने में, है ना। चलिए, और भी अब हम लोग को थोड़ा सा आते हैं कि अब बायो से कोई रोग वगैरह से क्वेश्चन दिखा, बीमारी वगैरह से, विटामिन वगैरह प्लांट से था। प्लांट से क्वेश्चन था, प्लांट से आपका कोई गुला ऑप्शन में भी था। हाँ, पेटीरिया ऐसे कुछ कोई ऑप्शन, ऐसे कुछ ऑप्शन, मतलब वो पूरा से डिस्पेसिफाई नहीं हो पाएगा, बहुत डीप है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग मैथ पे बात करते हैं। अब मैथ के बारे में बताइए हमको। सबसे पहले बताइए, मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम एंड वर्क देखा गया होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। टाइम एंड वर्क में 4 कम से कम चार क्वेश्चन था ना। मैन टाइम आपका जो वही है, वर्क, मैन और वुमेन वाला जो क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन था। अच्छा, मैन वुमेन से कितना क्वेश्चन आया? मैन वुमेन टाइम एंड वर्क में से कितना? मैन वुमेन
3 से 4 लेके चलिए। 4, यानी कि मतलब वो मैन वोमेन वाला का संख्या चारों था कि अलग अलग छोड़ा छोड़ी वाला भी था? 3 क्वेश्चन तो मैन एंड वुमेन वाला था। मैन वोमेन 3 क्वेश्चन। हाँ 3 और ये क्वेश्चन। फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा है। हाँ फ्रैक्शन में। अच्छा, आंसर सीधा नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा फ्रैक्शन में भी है। है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपका जगह अच्छा, मतलब उसमें कुछ उलझाया नहीं ना, वो सीधा पूछा ना कि इतना ना, मैन उलझाया प्लस कुछ नहीं। मतलब इतना उलझाया मैन, नहीं है, लेकिन सीधा हाँ, था। सीधा ही था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अलजेब्रा भी आपका सीधा था। अलजेब्रा एक क्वेश्चन पूछा था क्या? आपका, वो x माइनस 1/x बराबर एक जो ही है उसका इक्वेशन में दिया हुआ था, उसको फिर माइनस में स्क्वायर में बदलने के उसको निकलना। यानी कि उसका पावर 2 पूछ हाँ। दिया। टेंजेंट से एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा पूछा था था। आपका, टेंजेंट हम आपको बोले पूछ भी दिया। हाँ। क्या पूछा बताइए? वो एक कि दो वृत्त दो बाह्य रूप से बाहर का 2 सर्किल में कितना मैक्सिमम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। अच्छा, मतलब एक्सटर्नली टच कर रहा था, externally touch 3 कर- खींच सकते हैं। हाँ, आंसर मारे हैं ना? अभी हम कल ही एक लड़का को बताए हैं, ठीक ना, उसमें 3 ही आंसर होगा उसका। ठीक, तो वो अब तो हम लोग समझ गए बात। तो अब और बताइए, जैसे ज्योमेट्री से तो बहुत ज्योमेट्री से क्वेश्चन था आपका, जैसे कि दिया हुआ था 5 cot x इक्वल टू 2, ऐसे कुछ दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन दिया हुआ cos था, और sin के तो उसमें कुछ नहीं, कॉट का जो वैल्यू है और उसके बाद मैंने कॉस से अगर ऊपर नीचे सब इक्वेशन में अगर आप ये कर देते sin तो और कॉट का cos वैल्यू के आ फॉर्म जाता में है। नहीं आता है, क्वेश्चन वही था। फिर और जैसे कॉस और साइन का जो वैल्यू कॉट आ जाएगा ना, तो डायरेक्टली आप बैठा सकते हो, मतलब ऊपर नीचे आपको मैंने सारा चीज को आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। साइन से और डिवाइड एक करना क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से था, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर बराबर 1, तो cos एक स्क्वायर प्लस equivalent cos पर पावर 4 इक्वल टू ये भी 1 होगा। ये भी 1 होगा। ये भी 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल, repeated पुराना question है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद SI CI से क्या क्वेश्चन आया बताइए? SI से दिया था एक, मैंने सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था आपका, मैंने 26 जनवरी ये कैलकुलेटिव था, 26 जनवरी को एक मैंने पैसा लेता है बैंक से, बोरो करता है, ठीक है, उधारी लेता है, और 26 जुलाई को उसको कितना, 24 जून को। हाँ 24 जून को उसको बोरो करता है 78,000, और उसके बाद उसको मैंने 14 जून को उसको कितना रुपया 8.5% के दर से, 8.5 नहीं था, 8 पूर्णांक ओए 8 पूर्णांक जो भी 8 हो, पूर्णांक 3/4, जो भी हो, 8/3/4 के रेट से, है ना? चलिए बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल पूछा। तो ये SI से था ना? हाँ ये SI से था। CI पूछा क्या? CI से क्वेश्चन करेंट CI से नहीं पूछा? CI का क्वेश्चन CI नहीं। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताइए प्रॉफिट लॉस पूछा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, एक था सिंपल क्वेश्चन था। MPC PSP वही वाला ना, मार्क प्राइस वाला। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इससे एवरेज से क्वेश्चन दिखा? प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से आया था क्या? वो स्ट्रीम से एक क्वेश्चन है, नॉर्मल आया या फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं ना बन रहा था वो? ना बोला कि जो आपका डाउन स्ट्रीम में जो बोट जा रहा है, ठीक ठीक। और स्टिल वाटर में जो आपका बोट है उसका जो है वो 125% है, 125% ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है, फिर तो रेशियो मिल रेशियो जाएगा। में वो निकल गया। ठीक, ठीक, निकलने के बाद वो पूछ रहा है कि उतना किलोमीटर, वो तो ठीक है वो तो निकल जाएगा, अब 1 किलोमीटर भी दिया हुआ था कि इतना किलोमीटर जाएगा तो इसमें डाउन स्ट्रीम में आप निकाल लोगे, बोला आप स्ट्रीम में जाने में उसको कितना समय कितना समय लगेगा? चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। डिस्टेंस चेंज कर दिया था, 20 किलोमीटर से फिर 15 किलोमीटर भी कर दिया था। बहुत बढ़िया। थोड़ा लंबा अच्छा रेस से पूछा क्या? हाँ, रेस से सर्कुलर से सर्कुलर या वाला में था। सर्कुलर पूछ दिया? दो बंदा अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा था, उसका जो ई था वो 200 या कुछ दिया हुआ था, 20 और 30 था। ना ना स्पीड स्पीड का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल टोटल ट्रैक का 100 था ना 200 था, 100 वो जो भी हो, उससे था ना? उससे बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे और भी कोई नया टॉपिक, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी वगैरह देखे क्या? 11 का डिविजिबिलिटी पूछा था, 11 इजी था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, कौन डिविजिबिलिटी होगा, आप भी दे दिए हैं? अरे तो बताइए, आप शर्मा क्यों रहे? अरे आइए। एक सिंप्लीफिकेशन था, वो थोड़ा लेंदी था, मैंने आपको एलसीएम वगैरह लेके उसको बनाना था, या तो फिर चेंज करने वाला रहता है, या तो फिर आप डिवाइड डिजिटल को मल्टीप्लिकेशन से चेंज करना है, वो क्वेश्चन था। अच्छा वो क्वेश्चन, हाँ। या तो फिर डिजिटल सम से आप उसको आसानी से डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और हम लोग अब इंग्लिश पे आते हैं, जो सबसे बढ़िया बात है। इंग्लिश का एंटोनियम सिनोनिम कितना देखे आप? बहुत अच्छा, कम से कम वही 5 से 6, हाँ, 5 से 5 से 6 था, 6 था। बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा। नहीं, सिनोनिम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, synonym, अच्छा था, हाँ, बहुत अच्छा एंटोनिम 1 2 वही 3 पूछा होगा, 2 ठीक ही स्पेलिंग था। एरर्स भी 3 क्वेश्चन अच्छा था। एंटोनियम क्या था, कुछ याद आ रहा है? Spelling याद है? स्पेलिंग क्या पूछा? एरर, हाँ स्पेलिंग एरर 3 था, 3 था, स्पेलिंग एरर 3 था। अच्छा आपका जो PQRS जो आपका सीक्वेंस जो पारा जंबल वाला है, पैराजंबल वो भी 2 था। वो भी 2 था। अच्छा फिलर 5 था आपका फिलर टोटल। 5 था लास्ट में। यानी कि वो क्या बोलते, क्लोज टेस्ट। हाँ वही ठीक ठीक। पाँच बहुत एरर से भी आपका 2-3 क्वेश्चन था।
एरर हाँ वही तीन लगभग अच्छा ठीक है ये मतलब इस बार नहीं पूछा। नरेशन नहीं पूछा ना, पैसिव एक्टिव पूछा ना, पैसिव एक्टिव में से कुछ नाइदर पूछा नोर से एक क्वेश्चन था। नाइदर नॉर से नाइदर नॉर से। आइदर और और होगा वो। हाँ आइदर और से क्वेश्चन था, नाइदर नोर से नहीं। अच्छा एंटोनियम में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ याद आ रहा है कोई जो हॉट पूछा गया हो है कोई? कि गो टू द डॉग, डॉग के पीछे हाँ, वो एक कुछ था। वो था अच्छा। और इडियम्स एंड फ्रेज में कुछ याद आ रहा है इडियम्स एंड फ्रेज में जो चर्चित हो, जो मन में बैठ गया हो, पढ़ते एकदम समय आसान याद था, रहता है? क्या बोले आप? आसानी था जिसे को जैसे कि वो सब दे रहा है ना, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, आपको सेंटेंस दे दिया रहा है, उसके बाद आपसे पूछे जा वो रहा है। मतलब देख के ऑप्शन में पता चल जाता था कि इसका एंटोनिम ये होगा। एक आपका पूछा था, सडनली टाइप का था कुछ, जैसे अचानक का उल्टा होता है ना, वो सडनली नहीं पूछा था लेकिन उसी का एक था रैंडमली, randomly, ऑपोजिट आपका वही। सिस्टमेटिकली जो सिस्टमेटिकली वही, हाँ रैंडमली पूछा था। हाँ, ऐसे ही याद आता है, दो तीन आदमी देते रिव्यू तो याद आता है। वो बना करके सही आया है, फिर भी याद नहीं आ रहा। रैंडमली पूछा था, उसका सिस्टमेटिक। और एक स्पेलिंग एरर का लॉयलिटी का था, वो वाला स्पेलिंग गलत था। हाँ लॉयलिटी हाँ वो लॉयल्टी था, एल के आई बाद लगाना आई ही भूल नहीं गया था। था। हाँ एल के बाद है ना आई नहीं लगाने था, लगा। लॉयल्टी लिखा हुआ था बस। मतलब इंग्लिश थोड़ा सा इजी ही इजी ही बोल सकते हैं ना। वो क्लोज टेस्ट में कौन सा सब्जेक्ट पे दिया था मैंने, टॉपिक कौन सा दिया था क्लोज टेस्ट? ये इसका दिया था, क्या कहते हैं, ऑयल बोल के कुछ था। ये नहीं, ये था जो हमारे आज से 1955 में कितना कंपनी वगैरह कुछ था जो जुड़ा हुआ था वो कुछ ईस्ट इंडियन कंपनी और आपका वही सब हाँ था। ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी, इंडिया, वो था। चलिए उस बहुत समय बढ़िया। इतना ऐसे रीजनिंग के लेवल पे बात की, कोई फंसाया रीजनिंग में कहीं? रीजनिंग में आपका अच्छा कहीं था लेकिन वो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो इसमें था, आपका जो नंबरिंग वाला जो दिया हुआ था, उसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। नहीं, अच्छा वो सेट थ्योरी डिफिकल्ट दिख रहा था नहीं, जो तीन का पेयर बना के देता है, तीन का हाँ, दिया वो हुआ बोल है। जैसे 9 या 27 से 27 का वो दिया था, मतलब उसमें एक उसमें बहुत से दिमाग क्वेश्चन था, लगाया। दिमाग लेकिन लगाया उसमें से एक क्वेश्चन था कि 5 का था 270, फिर था 8 का 54, अब सोच रहे 8 दिया वो 3 बढ़ा के 54 नहीं था। एक्चुअली उस क्वेश्चन में एक था, उसमें आपको क्यूब करना था पहले, जैसे 9 का क्यूब करते उसके फिर 2 गुना, ठीक है, 5 का क्यूब करते फिर से 2 गुना, 250 ऑप्शन ये था ना उसका बगल में, अच्छा और उसके बाद अच्छा, फिर वो अरब का क्यूब करते फिर उसका 2 गुना, फिर उसका आंसर तो आता है। 5 का तो 25 125 वहाँ तो 125 हाँ, और इधर से 250 और नीचे में जो दिया गया था वो अलग था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। अब हम लोग रिव्यू को समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भाई साहब। तो इस वीडियो में इतना ही। ये रिव्यू को आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। भाई लोगों ने गर्दा उड़ा के पूरा रिव्यू दिया है, गजब बताया है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।